हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको बताया हमें जब आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी था तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाया जाता है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कलवा की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ठीक है। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, बताइए। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी दिया गया राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा। यह काम मैं आप कर लूंगा, भक्ति में आप क्या है? यह काम मैं आप कर लूंगा, तो इसमें आपका जो है निजवाचक सर्वनाम है आप। ठीक है, आप क्या है तो आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन हमारा जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ऋतु जो है हमारा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर है। तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाय, तो इसमें त वर्ड की आवृत्ति देखिए 1 2 3 4 5 बार हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या देगा। उपयुक्त पंक्तियों में रस है क्या, बताइए। उपयुक्त पंक्ति में रस क्या है? तो उपयुक्त पंक्ति में रस की अगर बात करेंगे तो राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। ठीक है, इसमें रस कौन सा है बताने हैं। ठीक है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्राणी प्यारी है। ठीक है, तो इसमें रस की बात करें तो आपका इसमें जो है अद्भुत रस लगा है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 56 नंबर का उत्तर दिया निम्न में से सेना का प्राचीन शब्द क्या होगा? तो सेना का प्राचीन शब्द का देखेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा अनिक। ठीक है, सेना का प्राचीन शब्द आपका अनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। टस से मस न होना का अर्थ क्या बताइए। टस से मस न होना का अर्थ क्या है? तो टस से मस न होना का अर्थ आपका देखा जाएगा तो अनुनय विनय से न पसीजना। ठीक है, टस से मस न होना का अर्थ हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। चलिए 58 प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना, बताइए। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 59 नंबर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, बताइए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाती है 1956 में। ठीक है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है वर्ष 1959 में की गई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर है। टांग अड़ाना का क्या अर्थ होता है? टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो टांग अड़ाना का अर्थ होता है साथियों हमारा अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, टांग अड़ाना अर्थात अवरोध उत्पन्न करना। चलिए आपको एक बुक के बारे में बता दिया जाए, कल भी बताया था आज भी बता देता हूँ। चक्षु पब्लिकेशन की आपकी बुक है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की कला वर्ग की क्या है, यह स्टडी गाइड है। ठीक है, स्टडी गाइड है। इसमें मतलब बेसिक से आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको थियरी में पूरा का पूरा क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर थियरी आपका हो जाता है पढ़ के तो इसकी एक आपकी आती है क्या है, स्टडी गाइड आती है। ठीक है, तो कलावा की स्टडी गाइड भी आती है जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो बुक्स हैं आप जाके ले सकते हैं, नीचे कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वरना आप जाके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मीशो या चक्षु बुक्स .com से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना काम कर लीजिएगा। बाकी चलिए अपने क्लास पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 61 नंबर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे, बताइए। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म आपका पाली प्राकृत से हुआ। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म जो है आपका पाली प्राकृत से हुआ। ऑप्शन में हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 62 62 नंबर। क्रिएशन ने किसे
देसी हिंदुस्तानी कहा है बताइए? ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो ग्रियर्सन ने जो है खड़ी बोली को, ठीक है, ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को जो है देसी हिंदुस्तानी कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है, 63 नंबर है। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है बताइए? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो स्वयंभू ने जो है अपभ्रंश को जो है देसी भाषा कहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। स्वयंभू ने जो है अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। 64 नंबर प्रश्न है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद या अवेस्ता में? तो आपका राइट आंसर होती है रामचरितमानस में, ठीक है, हिंदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 65 नंबर, सौरसैनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के पांच वेद है बताइए? सौरसैनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के पांच वेद है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों प्राकृत भाषा का, ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है, सौरसैनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये जो है प्राकृत भाषा के पांच भेद हैं, ठीक है। चलिए 66 नंबर प्रश्न पूछा है, खड़ी बोली का अरबी भाषी रूप क्या है बताइए? खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप अगर देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उर्दू भाषा है, ठीक है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप जो है उर्दू भाषा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 67 क्या देगा? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था बताइए? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1826 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड जो है 1826 वर्ष में प्रकाशित हुआ था, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 68 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। गाथा या गाहा कहने के लिए किस लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का बोध होता है बताइए? गाथा कहने के लिए किस लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्राकृत काव्य भाषा का, ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। गाथा या गाहा कहने से प्राकृत लोक भाषा को जो है काव्य भाषा का बोध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको 69 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द जो है परिवेश का समानार्थी बताइए? परिवेश का समानार्थी शब्द क्या है? तो परिवेश का समानार्थी शब्द का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर को वातावरण, ठीक है, परिवेश का समानार्थी शब्द का वातावरण होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें अवध भाषा का बहुतायत से प्रयोग होते हैं? विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें अवध भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रीति लता, ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। विद्यापति की वह रचना प्रमुख रचना जो है कृति लता है जिसमें अवध भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी होती है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिल है, ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा आपकी तमिल हो जाएगी। 72 नंबर, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है बताइए? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तेलुगु को, ठीक है, तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा राइट आंसर। चलिए 73 नंबर प्रश्न, 73 ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का होगा गंगा छवि वर्णन। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन थे? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर। चलिए 74 नंबर है, अनाम दास का पोथा उपन्यास का रचयिता कौन है बताइए? अनाम दास का पोथा उपन्यास का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है हमारे अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, ऑप्शन जो हमारा डी दिया गया राइट आंसर। अनाम दास का पोथा उपन्यास का रचयिता हमारे अजय प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन रहेगा, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है बताइए? वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर मैथिली शरद गुप्त हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर। चलिए आज की भी क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। और कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग क्या कहेंगे पूछ लेंगे, बाकी आप सही को ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।